आज की शुरुआत 2 लाइन से करता हूँ। खटमल मच्छर और नेता, खटमल मच्छर और नेता एक सा जीवन जीते हैं, बस इंसान का ही खून पीते हैं। एक किस्सा बड़े प्यार से आप सबको सुनाता हूँ। एरोप्लेन उड़ा, चार्टर प्लेन था 6 सीटर, लेकिन आदमी सिर्फ 4 बैठे थे। पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि इंजन में गड़बड़ी आ गई है, आप सब अपना अपना पैराशूट लेके कूद जाए। सबसे पहले नेताजी आ गए, बोले मुझे एक ब्रिज का उद्घाटन करना है। आप सब जानते हैं जितने नेता हैं सिर्फ उद्घाटन ही करना जानते हैं, बाकी और कुछ आता नहीं है। छतरी लेके कूद गए। पीछे से एक इंजीनियर आया। इंजीनियर बोला मुझे नेताजी के साथ साथ जाना जरूरी है, क्योंकि बटन तो मैं बताऊंगा, ब्रिज मैंने बनाया है। वो बटन दबाएंगे तो ब्रिज का उद्घाटन होगा। दूसरी छतरी लेकर इंजीनियर कूद गया। एक डॉक्टर साहब आए, बोले नहीं मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़े वीआईपी का मुझे घुटने का ऑपरेशन करना है। मैं नहीं जाऊंगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी छतरी लेकर डॉक्टर साहब कूद गए। छतरी केवल 4 थी, 3 तो ये लोग लेके कूद गए। अब बस 8 साल का एक बच्चा बचा। पायलट उसके पास उठ के आया। बड़े प्यार से पायलट ने समझाया, देख बेटा मैंने पूरा जीवन जी लिया हूँ, अब तू ये छतरी लेके कूद जा। एक ही छतरी बची है, तू देश का भविष्य है। तू देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। बच्चा बोला नहीं अंकल, अभी छतरियाँ 2 हैं, अपन दोनों बचेंगे। बोले नहीं बेटा, छतरियाँ 4 थी। पहला पैराशूट तो नेताजी लेके कूदे, दूसरा इंजीनियर कूदा, तीसरा डॉक्टर साहब कूदे, बस अब एक बचा है। बोले नहीं अंकल, अभी भी अपने पास 2 पैराशूट हैं। जल्दी जल्दी में नेताजी मेरे स्कूल का बस्ता लेके कूद गए। एक भविष्यवक्ता थे, वो भविष्य बताते थे। एक महिला ने उनको बुलाई, बोले पंडित जी मेरा ये 6 साल का बच्चा है, इसका भविष्य बताओ, ये बड़ा होके क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि मुझे 4 चीजें दे दो, शराब की बाटल, नोटों का बंडल, हीरोइन की तस्वीर और गीता। एक कमरे के 4 कोने में 4 चीज रख दिया। और पंडित जी बोले हम बच्चे को छोड़ेंगे, ये जो उठाएगा अपन उस हिसाब से उसका भविष्य बताएंगे। जैसे वो शराब पिएगा तो शराबी बनेगा, नोट उठाएगा तो बिजनेसमैन बनेगा, गीता उठाया तो कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी विद्वान बनेगा, और अगर हीरोइन की तस्वीर की तरफ गया तो ये बड़ा होके फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा। बच्चे को सबने छोड़े, सब खिड़की से देख रहे थे। बच्चा सबसे पहले घुसा, नोट का बंडल उठाया, जेब में रखा, गट 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 शराब पिया, और वो हीरोइन की तस्वीर का पप्पी लिया, चूमा और शर्ट के अंदर रख लिया, और गीता उठा के बाहर आ गया। हाँ, उसकी माँ बोले अब बताओ पंडित जी ये क्या बनेगा। पंडित जी को तो चक्कर ही आने लगे। बोले मैं क्या बताऊं बहन जी, ये बड़ा होके देश का नेता बनेगा। इसी 2 लाइन सुनाता हूँ। एक सांप ने नेताजी को डसा, बुरी तरह फंसा। एक सांप ने नेताजी को डसा, एक सांप ने नेताजी को डसा, बुरी तरह फंसा। नेताजी आज भी जिंदा हैं, बेचारा सांप चल बसा। और मेरे शहर में एक जूते की दुकान लगी ठिलिया में, वो जूते बेच रहा था। अब वो जूते बेच रहा था, सटायर कर रहा था, या राजनीति देश को सिखा रहा था, और ऐसा शुरू कर दिया, मेहरबान कदरदान भाईजान पहलवान, मेहरबान कदरदान भाईजान पहलवान, आइए ये है जूतों की दुकान। बच्चे भी पहने, बच्चों के माँ बाप भी पहने, सुंदर सस्ते टिकाऊ जूतों के क्या कहने। चमड़े का पर, प्लास्टिक के सोल, ले जाइए मिट्टी के मोल। चमड़े का पर, प्लास्टिक के सोल, ले जाइए मिट्टी के मोल।
100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा? 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा? ले जाइए, ये जूता विधानसभा में चलाने के काम आएगा। 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा? ले जाइए, ये जूता विधानसभा में चलाने के काम आएगा। बाबूजी, अब ये विपक्ष की तरह मुंह नहीं फाड़ेगा, अब तो हेलमेट के ऊपर से भी मारेगा। बाबूजी, इतने ऑर्डर हैं, हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बाबूजी, इतने ऑर्डर हैं, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यूपी और बिहार के बाद अगले ऑर्डर सीधा दिल्ली से आ रहे हैं, सीधा दिल्ली से आ रहे हैं। दोस्तों, सुना है कि बच्चों में भगवान होता है, लेकिन उनकी हरकतों में शैतान होता है। आजकल की पीढ़ी के बच्चे बड़े शैतान। पूरे देश में शो करने जाता हूँ, बच्चे भीड़ लगाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। कल ही मेरे आजू बाजू 5 बच्चे ऑटोग्राफ ले रहे। कुर्सी में मैं बैठा था, पीछे एक बच्चा मेरे बाल खींच रहा। मैंने कहा, बेटा ये क्या कर रहा? बोले, अंकल देख रहा हूँ ओरिजिनल है कि बिग लगा। टीवी में ऐसे ऐसे हिलते हैं, गिरते नहीं। मैंने कहा, बेटा ज्यादा खींचेगा तो मैं ही गिर जाऊंगा, बाल ओरिजिनल है। दूसरा बच्चा आया, बोले, सर प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ। मैंने कहा, इंग्लिश मीडियम? बोले, या। मैंने कहा, हर चीज इंग्लिश में बोल लेता है? बोले, हाँ अंकल। मैंने कहा, अपने डैडी का नाम इंग्लिश में बोलेगा? बोले, यस अंकल। मैंने कहा, बताओ आपके डैडी का नाम इंग्लिश में। बच्चा बोला, माय फादर्स नेम इज सनलाइट। सनलाइट, ये किस टाइप का नाम? बोले, अंकल सूर्य प्रकाश नाम है। और मैंने कहा, चमकते हुए सूरज को इंग्लिश में बोल दिया। दूसरा बच्चा बोला, सर मैं भी नाम बताऊं? मैंने कहा, चल तू भी नाम बता, तेरे डैडी का नाम क्या है? बोले, मेरे डैडी का नाम है ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसी गंदी बात नहीं करते। बोले, अंकल सही बता रहा हूँ, मेरे डैडी का नाम है सुंदरलाल चड्डा। उसने इंग्लिश में बता दिया। बड़ी खतरनाक पीढ़ी सामने आ गई है। दूर की बात नहीं करता, अपने घर की बात करता हूँ। मैं परसों के दिन घर गया, मेरी पत्नी चुप बैठी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैं बच्चे के पास पहुंचा। मैंने कहा, बच्चे तेरी मम्मी चुप क्यों है? आज कुछ भी नहीं बोल रही। क्या रोजा रखा है, उपवास है, मौन व्रत है, क्या है? बच्चा बोला, पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। बोले, आपको भी 5-6 घंटे का रेस्ट और मुझे भी रेस्ट। ऐसे बच्चे हो गए हैं। पोल खोलू यंत्र हैं ये बच्चे, घरों की पोल खोल देते हैं। मेरे पड़ोस में एक बच्चा दौड़ के आया, अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आज ईद है क्या? मम्मी बोली, नहीं बेटा, ईद को तो अभी 8 दिन बाकी है, तू ऐसा क्यों पूछता है? बोले, मम्मी पापा पड़ोसन से गले मिल रहे हैं, मैं समझा ईद आ गई। ऐसी खतरनाक पीढ़ी आ गई है, इनसे बात करते हुए डर लगता है। लेकिन ये पीढ़ी में अंतर क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। इन दो में फर्क 2 लाइन में सुनाता हूँ। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी, लेकिन आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही है शीला की जवानी। ये नई पीढ़ी है, आश्वासन के झूले में झूल जाती है। ये नई पीढ़ी है, आश्वासन के झूले में झूल जाती है और शीला के मिलते ही मुन्नी को भूल जाती है। आज हम बात करेंगे रंजीत अंकल की। मेरे पड़ोसी हैं रंजीत अंकल, इंटरनेशनल आइटम। कब क्या कर दें समझ में नहीं आता। एक दिन 4 दोस्तों के बीच खड़े होके बात कर रहे, डार्लिंग आज समय से आऊंगा, तेरे को बिरयानी खिलाऊंगा, पिक्चर भी ले जाऊंगा। सारे दोस्त परेशान हो गए कि ये अंकल कब कट करेगा। जैसे ही इनका मोबाइल इन्होंने कट किया कॉल को, बाजू वाले ने पूछा, अंकल किससे बात कर रहे थे? अंकल बोले, ओए यार पत्नी से। बोले, क्या अंकल इस दौर में भी आधा घंटा पत्नी से बात करते हो? अंकल बोले, मेरी थोड़ी तेरी। एक दिन
अंकल के यहाँ का रेडियो बंद हो गया। अंकल खुद भिड़ गए, पूरा रेडियो बगरा दिया, अंदर मरा हुआ चूहा निकला। अंकल बोले, रे साला, ये सिंगर तो मरा पड़ा है, गाना कौन गाएगा? एक दिन अंकल पोस्ट ऑफिस गए। आप सब जानते हैं हम पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं, मगर अंकल जाके खिड़की से झांके, भैया बोले मेरी पत्नी खो गई है, रिपोर्ट लिख लो। पोस्ट मास्टर बोला, रिपोर्ट तो थाने में लिखाई जाती है। बोले अंकल आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाइए। अंकल बोले, यार खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं। एक दिन सुबह सुबह ब्रश करते हुए अंकल जंगल की तरफ चले गए। अंधेरा था, एक पेड़ में भूतनी लटकी। भूतनी ने अंकल को डराई। मैं भूतनी हूँ। अंकल बोले, रहने दे, मैं जानता हूँ, तेरी एक बहन मेरी बीवी है। बोले अभी बाल खोलूंगा तेरे से लंबे मेरे बाल हैं। वो भी भाग गई। बोले इसको कौन डराए। लेकिन जब कभी उनके अंदर देशभक्ति आती है तो ऐसे गजब के काम करते हैं। एक ब्रिटिश महिला गोरी गोरी औरत घूम रही, ये समझ गई ये फॉरेनर है, इसको आज निपटाता हूँ। अंकल पास में गए। वो लेडी पूछी, आप क्या करते हैं? बोले मैं किस करता हूँ बिना हाथ लगाए। बोले किस करते हैं? यस। बोले चुम्बन लेता हूँ, ऐसा हाथ वाथ कुछ नहीं टच करता। बोले हो ही नहीं सकता, बिना टच किए आप चुम्बन नहीं ले सकते। बोले 500 रुपए की शर्त लगा ले। उस लेडी ने उनसे शर्त लगाई, 500 की शर्त हो गई। अंकल ने जम के पकड़े और किस किया। वो लेडी बोली, तुमने तो हाथ लगा दिए। बोले यस, मैं शर्त हार गया, ले तेरे 500, चुम्बन तो मिल गया। अंकल बोले, मैंने रिचर्ड गेयर का बदला ले लिया, वो भी तो चूम के गया था। ओ किसको चूमा था, कब चूमा था हम बाद में बताएंगे, लेकिन चुम्बन की बात आई है तो आपको हम 4 लाइन सुनाते हैं। प्यार मोहब्बत तो एक बहाना है, प्यार मोहब्बत तो एक बहाना है, होठ से होठ चिपकाना है, क्योंकि ये देवानंद का नहीं, इमरान हाशमी का जमाना है।